हे गाइज, वेलकम टू ट्रेडर्स हाउस। आज की इस वीडियो में हम घनश्याम सर का फेमस स्ट्रेटजी 920 स्ट्रेटजी को काफी सिंप्लीफाई तरीके से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कब 920 का ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है। तो मैंने इस स्ट्रेटजी के लिए कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताऊं आप उन सब पॉइंट्स को अपने कॉपी पर लिख लो। और जब भी ये सेटअप आपके मार्केट में बनेगा तब मेरे सारे पॉइंट्स को लिखाए हुए देखोगे और सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं, तो अगर आप इस 920 का ट्रेड लोगे तो भाई आपका ट्रेड ज्यादातर टाइम प्रॉफिट में ही कटेगा। क्योंकि भाई अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने तो भाई आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इन सारे पॉइंट्स को अपने कॉपी पेन पर लिख लो। मैं जस्ट आपको 4 से 5 पॉइंट ही बताने वाला हूँ, और जब भी ये सारे पॉइंट्स मार्केट में फॉलो हो जाते हैं तो भाई आप 920 का ट्रेड ले लो और वो आपका ट्रेड ज्यादातर टाइम प्रॉफिट में ही जाएगा। तो मैं जस्ट आपको 4 से 5 पॉइंट ही बताने वाला हूं। तो चलो बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो भाई आप देखो, जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा हो, यानी कि जैसे ही मार्केट ओपन हो रहा है तो कम से कम ये 250 या 300 पॉइंट का गैप अप ओपन होना चाहिए, या फिर 250-300 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन ओपन होना चाहिए, तभी जाके ये स्ट्रेटेजी अच्छे से काम करता है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी मार्केट 250-300 पॉइंट से ज्यादा गैप अप ओपन हो रहा है तो पहला कैंडल जो है वो आपको रेड बना होना चाहिए। पहला कैंडल अगर रेड बनता है तो अगर नेक्स्ट कैंडल उसके हाई या लो को ब्रेक करता है तो आप उधर ट्रेड ले लो, तो आपको वो ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगा। एंड अब अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो भाई थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 250-300 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन ओपन होता है तो पहला कैंडल हमारा ग्रीन होना चाहिए। मतलब कि आप समझ रहे हो, दोनों में अलग अलग है। अगर गैप अप होता है तो भाई पहला कैंडल हमें रेड चाहिए, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो पहला कैंडल हमें ग्रीन चाहिए। और अगर कहीं भी मार्केट हाई या लो को ब्रेक करता है 915 का कैंडल को, तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे और काफी अच्छे से वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर आज का मार्केट अप ट्रेंड है तो कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो भाई काफी अच्छा मूवमेंट आप इसमें पकड़ सकते हो। और ये ट्रेड ऐसे टाइम पर ज्यादातर सफल ही होता है, मतलब कि आपको ज्यादा टाइम में प्रॉफिट देकर जाएगा। जैसे कि आज का मार्केट अगर प्रॉफिट है और कल अगर मार्केट 250-300 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन हो जाता है तो भाई अगर आप ऐसे टाइम पर ट्रेड लोगे तो आपका ट्रेड ज्यादा टाइम प्रॉफिट में ही जाएगा। एंड पांचवा पॉइंट ये है कि आपको जब मार्केट 500 या 1000 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा हो तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि मार्केट 43,500 या 44,000 के आसपास में ओपन होता है, तो भाई ऐसे जगह पर आपको इस ट्रेड को नहीं लेना है, इस स्ट्रेटजी को यूज नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा इसका, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट्स बताए हैं। उम्मीद है आपने इन सारे पॉइंट्स को लिख लिया होगा अपने कॉपी में। अब ये जब सारे पॉइंट्स फॉलो होंगे तभी जाकर हम लोग 920 का ट्रेड लेंगे। तो चलिए मैं अभी आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ मार्केट में, और देखते हैं कि हमारा ये ट्रेड कहाँ कहाँ पर सही होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या जब हमारा मार्केट 44,000 के आसपास में ओपन होगा तो क्या हम लोग वहाँ पर ट्रेड लेंगे? तो नहीं गाइज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी ट्रेड लेंगे तो हम जब भी मार्केट 500 या 1000 के पास ट्रेड कर रहा होगा तो वहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे 920 को। तो चलो अभी चलते हैं पीछे एंड देखते हैं क्या सीन है, हमें पहला ट्रेड कहाँ पर मिलता है। यहाँ पर भाई देखो गैप अप तो हुआ है, पहला कैंडल रेड भी है, लेकिन यहाँ पर 250-300 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप नहीं है, इसलिए हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे यहाँ पर। एंड और पीछे चलते हैं, देखते हैं हमें और कहीं ट्रेड मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। और पीछे चलते हैं, अभी हमें ट्रेड कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी नहीं है गए। 600 और 700 यहाँ पर भी लगा 100 पॉइंट का गैप अप है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि शायद होगा 636 एंड यहाँ पर 113। तो हाँ भाई देखो, यहाँ पर जो है पहला ट्रेड हमें मिल चुका है। अब देखो पिछले दिन का मार्केट मैंने बोला अप ट्रेंड होना चाहिए एंड उसके अपोजिट ओपन होना चाहिए मार्केट। तो देखो पिछले दिन का मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, एंड अगले दिन जो मार्केट है वो गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन पहला कैंडल हमें ग्रीन चाहिए था। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो और पहला कैंडल ग्रीन हो तब जाकर हम ट्रेड लेंगे। तो भाई देखो यहाँ पर हमारा सारा पॉइंट जो है फुलफिल हो रहा है। तो भाई जैसे ही 920 कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया है, तो ये देखो यहाँ पर लगभग इसका हाई है 406 का एंड ये गया है 580 के आसपास। तो भाई समझो यहाँ पर आपको 180 पॉइंट का पहला ट्रेड मिल चुका है। तो यार देखो, मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं, मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट्स लिखा है। अगर आप उन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके 920 का ट्रेड लोगे तो आप ज़्यादातर टाइम प्रॉफिट में ही निकलोगे। चलो हम और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमें कहीं और ट्रेड ऐसा मिलता है या नहीं। तो पहला पॉइंट हमारा ये था कि भाई कम से कम मार्केट 250-300 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप ओपन होना चाहिए। एंड उसके अलावा पिछले दिन का ट्रेंड के अगर अपोजिट में ओपन होता है तो भाई और सही रहेगा। जैसे कि पिछला ट्रेंड अगर हमारा अप ट्रेंड है और अगले दिन गैप डाउन ओपन हो जाए और पहला कैंडल ग्रीन बन जाए तो भाई ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर 42,090, हाँ, लेकिन यहाँ पर अच्छे से मतलब 250 पॉइंट के आसपास में है। हमें जो है 250-300 पॉइंट ज़्यादा का गैप डाउन चाहिए, तब जाकर हम ट्रेड को ले पाएंगे।
मैं थोड़ा और चार्ट का बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ। जैसे कि इस कैंडल का क्लोजिंग है गाइस 42,137 एंड ये कैंडल जो अगले दिन गैप अप ओपन होता है 42,591 के आसपास। तो भाई देखो इसके पहले दिन का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड का था एंड मार्केट अगले दिन जो है गैप अप ओपन हुआ, हमारे यहाँ पर एक पॉइंट फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखो यार गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट पिछले दिन अप ट्रेंड में था तो अगले दिन हमें गैप डाउन चाहिए था तभी जाकर अच्छा ट्रेड हो पाता। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है और जो है इसके बाद पहला कैंडल हमें रेड चाहिए था, रेड मिला एंड उसके बाद देखो यार एक दो कैंडल में यहाँ पर ब्रेक नहीं किया लेकिन जाकर तीसरे कैंडल में ब्रेक कर दिया है एंड उसके बाद देखो आपको कितना अच्छा पॉइंट मिला है। यहाँ से लगभग इसका लो देखोगे तो आप 42,086 है एंड यहाँ पर आपको मिल चुका है एंड यहाँ पर आपको 41,800 मतलब कि यहाँ पर भी आपको 250 पॉइंट के आसपास में मिल चुका है। तो यार अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर मेरे 5 पॉइंट्स फॉलो करते हैं तभी जाकर आप 920 का ट्रेड लिया करो। अगर एक भी पॉइंट फॉलो ना करो तब ट्रेड ना लो। हालांकि अब चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर शायद हमें मिल जाए। इसका क्लोजिंग कितने पर है? इसका क्लोजिंग है 4796 एंड ओपनिंग प्राइस है इसका 41.2। तो भाई देखो यहाँ पर भी ओपनिंग काफ़ी सही हुआ है। पिछले दिन का मार्केट का ट्रेंड क्या है? पिछले दिन का मार्केट का ट्रेंड डाउन है एंड अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद हमारा पहला कैंडल जो है रेड बनता है। तो भाई देखो यहाँ पर जो सारे क्राइटेरिया फील हो रहा है लेकिन यहाँ पर मार्केट कैंडल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। देखो यार लगभग कम से कम कैंडल हमें 25 से 30 मिनट के अंदर में ब्रेक कर देना चाहिए तब हमें ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कोई ट्रेड ही नहीं बना तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। एंड इसके अलावा हम चलते हैं और पीछे देखते हैं हमें कहीं और ट्रेड मिलता है। तो मैंने आपको लगभग 4 बैक टेस्ट करके देखा जिसमें 3 ट्रेड जो है काफ़ी सक्सेस हुए और एक फेल हुआ है अभी तक। एंड और पीछे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। इस कैंडल का क्लोजिंग है 40,013 एंड ओपनिंग प्राइस है 220। भाई यहाँ पर तो मतलब सेट ही नहीं, 200 पॉइंट का गैप डाउन है। हमें जो 250 या 300 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन चाहिए, गैप डाउन या गैप अप चाहिए तभी जाकर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और पीछे चलते हैं, देखते हैं हमें कहीं और ट्रेड मिलता है या नहीं। ओके गाइज, तो हमें एक और ट्रेड यहाँ पर मिल चुका है। देखो जैसे कि इसका जो क्लोजिंग है वो 481 है और इसका प्राइस जो है, इसका ओपनिंग प्राइस है 777। तो भाई यहाँ पर तो वैसे 300 पॉइंट का गैप अप हो चुका है ऑलरेडी। और देखो यार गैप अप होने के बाद पहला कैंडल हमें क्या चाहिए था? पहला कैंडल हमें रेड चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रेड कलर का कैंडल नहीं बना है तो हम यहाँ पर ट्रेड को नहीं लेंगे। भले ही आपको ये ट्रेड प्रॉफिट दिया हो लेकिन आपको इस ट्रेड को नहीं लेना है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको भाई यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, भले आपके पास कुछ कैपिटल जमा हो चुका और आपको कुछ ट्रेडिंग क्या साइकोलॉजी समझ में आ गया है तो आप वहाँ पर कुछ एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते थे। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं तो बोलूँगा आप मेरे 5 पॉइंट को फॉलो करो। अगर 5 पॉइंट को आप फॉलो करोगे तो आप हमेशा इस ट्रेड में प्रॉफिट में ही रहोगे। तो देखो यार यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा पॉइंट का गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन के बाद हमारा पहला नियम क्या था कि भाई पहला कैंडल यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहला कैंडल रेड है तो यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि यार हम लोग बिगिनर हैं तो हमें ज़्यादा रिस्क अभी नहीं लेना है। अभी हमें कैपिटल को और अपने बढ़ाना है, तब जाके हम आगे टेक्निकल एनालिसिस करके यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। लेकिन अभी हमें जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिखा है, अगर आप उन 5 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो भाई आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे ज़्यादातर टाइम। मैं आपको एक बार और लास्ट में 5 पॉइंट बताया हूँ कि मैंने 5 पॉइंट आपको क्या बताया है। तो भाई पहला पॉइंट ये था, मार्केट कभी भी गैप अप या गैप डाउन हो तो कम से कम 250-300 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। और अगर गैप डाउन हो रहा है तो भाई पहला कैंडल हमें ग्रीन चाहिए और अगर गैप अप हो रहा है तो पहला कैंडल हमें रेड चाहिए। एंड अगर कल के मार्केट का अपोजिट ट्रेंड में ओपन होता है तो भाई और ये ट्रेड और ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। एंड उसके अलावा 500 या 1000 के पास अगर मार्केट ओपन होता है तो वहाँ पर हम लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो आई थिंक अब आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। आप लोग जाओ इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करो और जब भी आपको ट्रेड मिलता है तभी आप ट्रेड किया करो। ऐसे 920 का ट्रेड आप मत लिया करो अगर आप बिगिनर हो। हाँ, अगर आपको कुछ एनालिसिस आता है तो आप कुछ एनालिसिस करके ले सकते हो ट्रेड, क्योंकि कहीं कहीं पर ट्रेड सक्सेस भी हो जाता है। तो आप लोग अपना देख लेना। बाकी मैं जब भी 920 का ट्रेड लेता हूँ तो मैं देखता हूँ जब भी मेरा 5 पॉइंट फॉलो कर रहा होता है तभी जाकर मैं 920 का ट्रेड लेता हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। एंड हाँ, ऐसे और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।